अगर सर्दियों में आपकी बाइक तंग करती है आपको, तो वो आज से तंग करना बंद कर देगी। वो ऐसी क्या क्या सेटिंग्स हैं जो हम करवा लें और बाइक जो है हमारी पहली किक पे स्टार्ट हो जाए। गाड़ी के मेंटेन करवाएं, गाड़ी का जो काम होता है ट्यूनिंग वगैरह वो करवाएं टाइम से। प्लग सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, इनका भी कोई फ़र्क पड़ सकता है। सर्दी में नमी आ जाती है, प्लग जो है वो गीला पड़ जाता है तो वो स्टार्टिंग नहीं लेता। बाज़ औक़ात हम ट्यूनिंग भी करवाते हैं, बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो स्टार्ट नहीं होती। मैकेनिक पे डिपेंड करता है, वो आपको अच्छी चीज़ लगाएगा तो उसका कस्टमर बनेगा। ट्यूनिंग जब हम करवाते हैं उसमें एक आम आदमी को पता नहीं लगता कि ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर फिल्टर चोक हो तो गाड़ी फिर भी प्रॉब्लम करती है। ट्यूनिंग में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं जिनका काम करवाना लाजमी होता है। सर होता है पेट्रोल आ नहीं रहा होता नीचे, तो कस्टमर कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हमारी मोटरसाइकिल या बाइक पेट्रोल ज़्यादा खाती है, बहुत कम किलोमीटर सफ़र तय करती है, उसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है कि क्यों अक्सर ऐसा होता है। अगर सर्दियों में आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती और आप बार बार किक लगाते हैं जिससे मोटरसाइकिल का मज़ीद नुकसान भी हो सकता है, अब सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, जिस किस्म का भी माहौल होगा, अब आपकी बाइक स्टार्ट होगी। क्योंकि मैं मिलवाने जा रहा हूँ उस्ताद विक्की से। उस्ताद विक्की के पास एक ऐसा नुस्खा मौजूद है, अगर सर्दियों में आपकी बाइक तंग करती है आपको, तो वो आज से तंग करना बंद कर देगी, पहले किक पर आपकी बाइक स्टार्ट होगी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या क्या सेटिंग्स हैं जो बाइक को किक लगाने पे वो पहले किक पर स्टार्ट होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बाइक आई हुई है, इसका क्या मसला था सर? सर इसका करंट का इशू आ रहा था, करंट कम था गाड़ी का, जिसकी वजह से ये किकें ले रही थी गाड़ी। मतलब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। सर आज हमारा मेन सवाल भी यही है, सर्दियों में बाइक हमेशा तंग करती है, चाहे नई हो या पुरानी हो, स्टार्ट नहीं होती। आपके पास एक ऐसा नुस्खा मौजूद है जो हम ऑडियंस को भी दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसी क्या क्या सेटिंग्स हैं जो हम करवा लें और बाइक जो है हमारी पहली किक पे स्टार्ट हो जाए। सर सबसे पहले तो आप गाड़ी के मेंटेन करवाएं, गाड़ी का जो काम होता है ट्यूनिंग वगैरह वो करवाएं टाइम से। उसके हिसाब से फ़िल्टर चेंज होता है, जिसकी वजह से अगर फ़िल्टर चोक हो तो गाड़ी फिर भी प्रॉब्लम करती है। प्लग वगैरह चेक करें, प्लग के अंदर कचरा आ जाए तो फिर भी मसला आता है, क्योंकि सर्दी में नमी आ जाती है, प्लग जो है वो गीला पड़ जाता है तो वो स्टार्टिंग नहीं लेता जल्दी। कुछ लोग प्लग सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, इनका भी कोई फ़र्क पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। प्लग हमेशा NGK का लगाओ, क्योंकि वो जापानी प्लग होता है। NGK में भी 3-4 क्वालिटियाँ होती हैं, देखने में सब एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं, जापानी भी लोकल भी, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है मैकेनिक पे डिपेंड करता है, वो आपको अच्छी चीज़ लगाएगा तो उसका कस्टमर बनेगा। वो बार बार आप उसके पास ही जाओगे, काम करवाओगे। अगर प्लग जापानी लगेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से सुबह पहली किक पे गाड़ी स्टार्ट होगी। सर बाज़ औक़ात हम ट्यूनिंग भी करवाते हैं, फिर भी हम मोटरसाइकिल को जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो स्टार्ट नहीं होती। सर उसके हवाले से ये होता है कि जब वो मैकेनिक ट्यूनिंग करता है ना तो उसको खुद क्लियर चेक नहीं करता होगा। अगर उसकी सेटिंग अच्छी हो, कार्बोरेटर अच्छी तरह फिट हो जैसे कंपनी ने किया होता है, तो इंशाल्लाह गाड़ी पहले किक पे स्टार्ट होगी। क्योंकि उसकी पेट्रोल की मिकदार जो अगर ज़्यादा होगी तो फिर भी प्रॉब्लम करेगी, कम होगी तो फिर भी करेगी। गाड़ी के मुताबिक उसको पेट्रोल दिया जाए तो गाड़ी पहले किक पे स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला। सर अक्सर जब हम ट्यूनिंग करवाने जाते हैं तो हम मैकेनिक को कह देते हैं यार इसका पेट्रोल थोड़ा सा कम कर दो, ये भी तो बड़ी वजह हो सकती है इसमें। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम कस्टमर के डिमांड के ऊपर पेट्रोल तो कम कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको मुश्किल हो रही होती है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए पेट्रोल जो है ना उतना ही करना चाहिए जितना गाड़ी को चाहिए। ज़्यादा कम करेंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल तो कम खाएगी, लेकिन वो ख़राबी भी तो करेगी ना, प्रॉब्लम करेगी, मुश्किल करेगी, उस गाड़ी को स्टार्ट करने में मसला करेगी और फिर चलने भी मुश्किल करेगी, मिसिंग करती है गाड़ी, तंग करती है। सर ट्यूनिंग जब हम करवाते हैं उसमें एक आम आदमी को पता नहीं लगता कि ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात लोग ऐसे ये हम पे बुरश लगा के साफ़ करके कहते हैं कि ट्यूनिंग हो गई। ट्यूनिंग में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं जिनका काम करवाना लाजमी होता है? ट्यूनिंग में सर होता है मेन सबसे ज़रूरी होता है कार्बोरेटर, फ़िल्टर, टैपर होते हैं और वरम हम लाजमी इसका खोलते हैं गाड़ी का। क्लच वरम खोल के हम ग्रीस करते हैं, सब केबलों को ऑयलिंग करते हैं, उनको वॉश करके फिर फिट करते हैं। और ये धोना तो होता ही है, जाहिर सी बात है, ये कचरा वगैरह निकल जाता है, चेन कवर वगैरह साफ़ कर देते हैं, ब्रेकें वगैरह टाइट, मुकम्मल गाड़ी की कसाइयाँ करते हैं। मुकम्मल ट्यूनिंग का ये मतलब होता है। अक्सर लोग करते हैं फ़िल्टर चेंज करते हैं, टैपर करते हैं और बस पेट्रोल की सेटिंग करके कहते हैं लो जी होगी ट्यूनिंग। ये ट्यूनिंग का काम नहीं है। ट्यूनिंग में फ़िल्टर, कार्बोरेटर, टैपर्ड और वरम और केबलें भी सारी वॉश होती हैं, जिनके अंदर पूरी मुकम्मल गाड़ी की कसाइयाँ आती हैं ताकि गाड़ी एक दफ़ा दोबारा फिट हो जाए।
सर एक और शिकायत भी आवाम अक्सर करती है कि हमारी मोटरसाइकिल या बाइक पेट्रोल ज़्यादा खाती है, बहुत कम किलोमीटर सफ़र तय करती है। उसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है कि क्यों अक्सर ऐसा होता है? उसकी ख़ास वजह ये होती है सर, यहाँ तो उसका कार्बोरेटर ख़राब होता है, तो यहाँ अगर वो ट्यूनिंग वगैरह टाइम से करवा रहा है तो फिर उसके हेड के अंदर मसला आ रहा होता है। हेड के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि ये बाहर से पेट्रोल कम होना होता है या बाहर से खा रही होती है। पेट्रोल ज़्यादा खाने की वजह भी होती है कि हेड के अंदर जो वॉल होते हैं ना, इसके हेड की केम होती है, जब ये वॉल गैड ख़राब हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से भी ये पेट्रोल गाड़ी खाती है। हम लोग ऊपर से सेटिंग करते रहते हैं, ऊपर से बिल्कुल सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन मसला अंदर से ख़राब हो तो हम बाहर से क्या कर सकते हैं, उसके लिए हेड खोलना पड़ता है इसका। सर अगर एक बंदा आपके पास आ जाता है और वो ये कहता है कि यार मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, सबसे पहले आप क्या चीज़ देखेंगे कि क्या वजह है कि क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले हम उसका करंट चेक करेंगे, करंट ओके है, करंट के बाद फिर हम प्लग चेक करते हैं। ये दो चीज़ें मेन होती हैं। तीसरा पेट्रोल होता है, गाड़ी में पेट्रोल भी है कि नहीं। अक्सर होता है पेट्रोल आ नहीं रहा होता नीचे, तो कस्टमर कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, फिर देखते हैं कि पेट्रोल क्यों नहीं आ रहा। अच्छा चलें सर, अगर मैं आपको कहूँ कि आखिर पे इस हवाले से एक स्पेशल कोई नुस्खा बता दें हमें, ऑडियंस को, देखने वालों को, जिनको ये रोज़ाना इस तरह के मसाइल का सामना आता है, कि वो घर बैठे ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं या किसी करीबी शॉप पे जाकर करवा सकते हैं ताकि उनकी बाइक रोज़ाना स्टार्ट हो और पहली किक पे स्टार्ट हो? अगर आपकी बाइक पहली किक पे स्टार्ट नहीं होती तो मैं आपको नुस्खा बताता हूँ कि आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का करंट चेक करें, अगर करंट क्लियर है तो उसका प्लग खोल के साफ़ करके लगाएं, गाड़ी पहली किक पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके अलावा आपका प्लग का इशू नहीं आ रहा तो अगर मैकेनिक के पास भी अगर आप जाते हैं ना, तो उसे जाके बोले इसका प्लग चेक कर लें, क्योंकि सबसे पहले प्लग का ही इशू आ रहा था सर्दी में। और इसके बाद पेट्रोल अपना गाड़ी का उसी मिकदार पे रखें जिस मिकदार पे गाड़ी को चाहिए, ताकि गाड़ी चलने में प्रॉब्लम ना करे, मुश्किल ना करे। जी नाज़रीन, ये वो मसाइल थे जो आज सर्दियों में हर घर की एक कहानी है। हर शख्स के पास अपनी मोटर बाइक है। सुबह के औकात में ख़ास तौर पर जब सर्दियाँ होती हैं और धुंध भी पड़ी होती है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, बार बार इंसान किक लगाता है और आखिरकार अपनी बाइक पे उसको इतना गुस्सा आता है, कहता है कि यार इसको मैं यहीं पर फेंक के चला जाऊं, टांगें दर्द करना शुरू हो जाती हैं। आपकी अगर बाइक का यही मसला है तो ये वाली सेटिंग लाजमी करवा लें, इंशाल्लाह आपकी बाइक पहले किक पे स्टार्ट होगी और उनके जितने भी मसाइल होंगे उनका खात्मा हो जाएगा।